हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मैं। बच्चों के साथ थोड़ा आउटिंग करने जा रहे थे हम। और ये देखिए दीदी गुंडी बनी बैठी हैं यहाँ पे पूरा ढकढका के। और बस रास्ते का व्यू आप देख सकते हो। बहुत धूप है भाई, इतनी गर्मी में गए थे हम। जाते ही पहले तो गन्ने का जूस लिया क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी हमारा जाना बड़ा ही ज़रूरी था क्योंकि वेले बैठे थे और बस क्या ही करें बैठे बैठे। तो चलो गर्मी में ही बाहर तफरी मार के आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया सबने गन्ने का जूस एंड एंजॉय करा। एंड थोड़ा सा क्लिपिंग मैंने गन्ने के जूस की भी ले ली। क्या करें अब, जैसा कि मैंने बोला वेले बैठे हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो वेले बैठे बैठे गन्ने का जूस गटकाया और सब ने बड़े ही इन्जॉयमेंट के साथ ये पिया, क्योंकि इतनी गर्मी में ऐसा ठंडा ठंडा कुछ मिल जाए ना तो बड़े ही मज़े आ जाते हैं। फिर हम लोग चले गए थे मॉल के अंदर। यहाँ पे एसी में आते ही थोड़ा तो जान में जान आई, क्योंकि इतनी भयंकर धूप थी भाई बाहर। फिर हम थोड़ा बहुत इधर उधर शॉपिंग करने लग गए। वैसे ज़्यादा बहुत कुछ लेना देना तो हमको कुछ था नहीं। बच्चों के कपड़े देखने गए थे, लेकिन बीच में देखिए खुद ने भी ड्रेस सेलेक्ट कर ली। और शर्ट नहीं ली थी मैंने, मत इतना सोचिए, सिर्फ जीन्स ली थी। और इसी के ऊपर थोड़ा बहुत चेंज कर करके देख रही थी, लेकिन पसंद कुछ भी नहीं आया। एक तो ये कॉलर वाली चीज़ है ना, जचती नहीं है मुझ पे, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अनवी को ये बड़ी पसंद आ रही थी, अनवी ने अपने लिए ले भी ली थी, बट मैंने नहीं ली। और फिर वापस अपना सूट डाल लिया। ये वाला सूट तो भैया मैं घर से पहन के आई थी। और इसके बाद अनवी को कट करवाने थे बाल। तो यहाँ पे अनवी जो है अपने बाल देखो थोड़ा दिखा रही है मुझे कि मम्मा अभी ऐसे हैं। और सच बताऊँ, कटने के बाद भी मुझे तो ऐसे ही लग रहे थे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लेंथ यहाँ पे नहीं कटवाई और बैठ गई थी आराम से कट करवाने के लिए। और थोड़ा थोड़ा ही बोला था कि भाई थोड़ा थोड़ा ही काट देना। इसका पूरा वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है। वैसे तो इसमें भी आ ही जाएगा ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा ही, बट फिर भी आप एक बार और चेक कर लेना जाकर क्या ही है। मतलब अगर आप भी हमारी तरह वेले बैठे हो तो क्या ही करना है, वीडियोज़ ही देख लो यार थोड़े बहुत हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीदी कितना अच्छे से एकदम तसल्ली के साथ अनवी के बाल काटने में लगी है। जितनी स्लो अनवी है उतनी ही स्लो मुझे ये लड़की लगी, क्योंकि मुझे तो भाई इनको देखते देखते नींद आने लग गई थी। बड़ा ही अच्छा सा एसी यहाँ पे चल रहा था और आराम से बैठे बैठे मुझे तो नींद आने लग गई थी। और सच बताऊँ तो एक बार तो मैं आँख बंद करके बैठ भी गई थी, क्योंकि इनको बड़ा ही टाइम लग रहा था। इतने इतने से बाल काटने थे, उसमें भी दीदी ने आधा घंटा लगा दिया और मुझे एकदम नींदों में ले आई थी। बट फिर भी मतलब बीच बीच में आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत क्लिपिंग मैंने ले ली। बहुत कुछ करा उसके बालों में, और जैसा कि मैंने बोला पूरा वीडियो आप देख लेना। एंड ये लो इसका फाइनल लुक, बड़ा ही दिखा रही है, इतरा रही है, क्या करें। उसके बाद हम लोग गए थे मिस्टर DIY। और यहाँ पे ये प्लेट्स यार मुझे देख के इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन इतनी महंगी थी। 350 400, इतना महंगा कैसे हो सकता है यार। सिरेमिक बड़ा ही महंगा था भाई, मतलब देख के ये से पसीने छूट गए। और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगे। हालांकि इधर दीदी देखो तोड़फोड़ में लगी हुई हैं ये तो प्लास्टिक का था इसलिए थोड़ा बच गया, अदरवाइज़ तो कुछ ना कुछ तो टूटता ही आज। और यहाँ पे हम दोनों ऐसे ही थाले बैठे क्या करें, थोड़ा अपने आप को चमका लेते हैं ऐसे थोड़ा स्माइल बना करके। और उसके बाद बच्चों की जो डिमांड थी ना भाई, उनको भूत बंगला देखना था। पहले तो उनको स्नो हिल में जाना था, लेकिन यहाँ पे भाई एक इंसान की टिकट 600 रुपये, सोचो। और हम थे 5, मतलब 3000 रुपये में हम यहाँ पे फूके। हमें बिल्कुल सही नहीं लगा। तो उसके बाद बच्चों की डिमांड हुई कि चलो वो वहाँ तो नहीं लेकर गए, भूत ही दिखा दो हमें। तो वो लोग चले गए फिर भूत बंगला। मैं नहीं गई भाई, मुझे रिस्क लेना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं तो डर ही जाऊंगी जी। क्या करूं यार, अंधेरे से डर लग जाता है मुझे। एक्चुअली एक बार मैं गई भी थी, उसके बाद ना काफ़ी दिनों तक जैसे ही रूम में अंधेरा होता था ना, मुझे ऐसा लगता था वो पीछे से अभी भी बोल रहा है, दाएं चलें बाएं चलें, स्टेप है। भाई मेरे तो दिमाग में घुस गया था वो। पता है कि सब कुछ नकली है, फिर भी घुस गया है। और इनका रिएक्शन देखो, तो वही रिएक्शन देखने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी कि हमारे बच्चों का कैसा रहेगा। और ये बड़े आलसी से ऐसे ही निकल के आ रहे थे। इनको तो कुछ भी नहीं लगा, इनको तो ऐसे लग रहा था कि सब कुछ नकली बनाया हुआ है। मतलब ये पहले से दिमाग में घुसा के गए थे कि सब कुछ नकली था। बस मज़े करके आए, डांस वांस किया वहाँ पे। फिर हम लोग बैठ गए थे ये खाने। तो ये थी आलू पेटी, जो कि दीदी ने ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पे दीदी का जो लाडला बेटा है वो
फ़ोन लेकर और अपनी ही मम्मी का बना रहा है वीडियो, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ आपके साथ शेयर भी करा था कि अर्नव ने उसके बड़े ही मज़े लिए कि किस तरीके से जो निक्कू है वो बना रहे हैं मम्मा का वीडियो। एंड जैसे जैसे निक्कू बोल रहा था दीदी रिएक्शन भी दे रहे थे। अब बेटे की बात ना माने ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए बेटे की बात तो माननी पड़ेगी। तो खाने से पहले ही उन्होंने अच्छा बताया था, तो हम लोगों ने कमेंट भी करा था। उसके बाद निक्कू एंड अर्नव ने बर्गर मंगवाया था, तो उनके बर्गर आ गए थे। आप देख सकते हो कुछ ऐसे से हैं उनके बर्गर, तो हाफ कट करके दिया गया था उनको। उसके बाद क्योंकि हमको पता था बच्चों को हमारे टिश्यू पेपर की बहुत ज़रूरत होगी, तो हमने टिश्यूज़ पहले ही मंगवा लिए थे। और सच बताऊं तो जो सबसे ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे आया था ना, वो मेरा वाला ऑर्डर था। मैंने मंगवाया था, क्या मंगवाया था मैंने, तंदूरी, हाँ तंदूरी पेटी मंगवाई थी मैंने, जो कि काफ़ी यम्मी थी। ये देखो बड़ी ही यम्मी सी थी। एंड अनवी ने चीज़ मंगवाया था, मतलब चीज़ पेटी मंगवाई थी। तो मेरी वाली तंदूरी थी, तो उसमें हल्की खटास भी थी, वो तंदूरी इफ़ेक्ट था, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो सबने मतलब बड़े ही चाव से ऐसे टूट के मेरी वाली इंजॉय करी। और आप देख सकते हो अपना बर्गर छोड़कर दोनों ही लग गए हैं मेरी पेटी खाने में। क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको मना नहीं कर सकते। और आधी उन दोनों ने उड़ा दी बट फिर हम लोगों ने खाई यहाँ पे आइसक्रीम, और बड़े ही मज़े की थी। सबको ही बड़ा मज़ा आया आइसक्रीम खा के। और मैंने तो सिंपल अपनी भैया वनीला ली थी, जो कि सच में बड़ी ही टेस्टी थी। एकदम सटीक फ्लेवर होता है ना वनीला का, वही था। एंड बस ये करते करते खाते पीते वापस हम घर की ओर लौट रहे थे। और यहाँ बच्चों के देखो चॉकलेट पे भी चोको चिप चॉकलेट ली थी उन्होंने, तो वो ली। और बस फिर इतने में उनका पेट कहाँ भरने वाला था, तो थोड़े से उन्होंने ना बोले मम्मा हमको पॉपकॉर्न भी दिला दो। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न की भी उनकी डिमांड थी। तो भैया अब बच्चे बोले और हम ना दिलाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ बच्चे देखो यहाँ पे कर रहे थे जंप जंप जंप। ये यार पता नहीं क्यों करवाते हैं बच्चों को, अगर गर्दन वर्दन में लग गई ना तो सच में लेने देने पड़ जाते हैं। तो मैं तो नहीं करवाती भैया अपने बच्चों को, बहुत मतलब मुझे तो रिस्की लगता है। और वापस बैठ गए ऑटो में। आप देख सकते हो इनकी हालत